तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सहारा रिफंड पोर्टल की दूसरी वीडियो ये हमारी है। और इस वीडियो में मैं आपको सटीक तरीके से समझाया हूँ कि आपको कैसे ऑनलाइन करना है और क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे आप लोग की गलतियाँ करने के चांसेस हैं, उसको भी मैंने आपको समझाया है। जिनका खाता आधार कार्ड से सीख नहीं है वो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, खाते को चेंज कैसे करना है, इसके बारे में भी मैंने आपको इसमें बताया है। सहारा रिफंड पोर्टल पर कुल 6 स्टेप दिए गए हैं और 6 स्टेप हैं। मैंने 6 स्टेप के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को इसमें कवर किया हुआ है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी ना हो। हाँ, ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो सारा का बॉन्ड है, जिनके पास पासबुक वाला है या फिर जो फिक्स डिपॉजिट वाले कागज़ हैं, कितनी सोसाइटी का पैसा आ रहा है, तो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। इसे मैंने रसीद के बारे में और उसमें जो मेंबरशिप अकाउंट नंबर, रिसिप्ट और सर्टिफिकेट नंबर दिया उसके बारे में भी मैं समझाया हूँ। और मेरा इस वीडियो में जो मेरा तरीका होता है काम करने के, मैंने उसे भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आए तो आगे से आप इस तरीके को अपनाइए। और मुझे लगता है कि ऐसे काम करने से आप लोगों के साथ मिस्टेक कम होगी। और एक बात और दोस्तों, मार्केट में चल रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है लेकिन उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया है। तो ऐसे केस में कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है कि एफिडेविट बनवा लीजिए, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए और उसको उसके साथ अटैचमेंट कर लीजिए। यार एक बात बताइए कि जब सहारा रिफंड पोर्टल पे उसके लिए कोई जगह ही नहीं दी गई है कि आप यहाँ पर एफिडेविट ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ये चीज़ डालेंगे, तो मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ कि मतलब हाँ ऐसे हो सकता है। बस ये बातें चल रही हैं लोगों के बीच में कि ऐसा किया जा सकता है, और कहीं न कहीं ये बात ऐसे चल नहीं गई है, लेकिन ये बात एजेंट के माध्यम से ही बताई जा रही है। लेकिन एजेंट इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि आप उस एफिडेविट को या फिर उस स्टैम्प को आपको कहाँ अपलोड करना है। आप उसी रसीद के साथ एक पीडीएफ बना के चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई मतलब होगा। तो सारी बातें वीडियो में होंगी और जो भी कमियां रहेंगी उस सारी कमियों को दूर किया जाएगा आज। तो चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आधार नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करके मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और मैं इस पहले स्टेप को देखेंगे तो अब मैं इसको पूरा कर चुका हूँ। अब आपको आना दूसरे स्टेप पे पर्सनल डिटेल पे। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पे आएंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पर, यहाँ पे नेक्स्ट बटन बनी है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट आ जाएंगे आगे। अब आगे देखेंगे जो ओटीपी और नंबर डाल के हम लोगों ने वेरीफाई किया था वो यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे नाम आपका दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखाई देगा, पिता का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे वो बैंक दिखाई देगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि यही वो बैंक है जिसमें आपका पैसा आपके आधार के माध्यम से आएगा। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना कि आप पहले का अकाउंट खोले हुए हैं और आपका अकाउंट जैसे बंद हो गया, आपसे यूज नहीं करते हैं, यूज में नहीं लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि उस अगर आप अलाइन करते हैं उसमें ये बैंक दिखा दिया और आप उसको नेक्स्ट कर देते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो पैसा आपका उस अकाउंट में जाएगा जिसमें आपका ना तो मोबाइल नंबर लिंक है, ना तो कोई मैसेज आएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हमें दूसरा अकाउंट ऐड कराना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसी की वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको भर के आपका जो नया वाला खाता होगा, जो दूसरा खाता होगा, उसको बैंक में सबमिट करके उसके कर लेना। उसके बाद जब आप अलाइन करेंगे तो फिर से जब इस स्टेप पे आएंगे तो आपका बैंक यहाँ पे बदला हुआ दिखाई देगा, तब आप जाके अलाइन करिएगा। अन्यथा आप अगर चाहते हैं उसी खाते में अलाइन करने के लिए तो आप उसी खाते में अलाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे एक मेल आईडी का ऑप्शन बना हुआ है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे आप डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन बना हुआ है जिसमें आपको नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आप आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे स्टेप पे आप आ जाते हैं जिसको बोला जाता है क्लेम डिटेल। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पे आपको सोसाइटी नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, मेंबरशिप नंबर बोला जाएगा, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पे बारी बारी से आपसे यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिटेल मांगी जा रही है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान से समझना है इस फार्म में, और कुछ है नहीं। यहीं पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, यहीं पे गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान से हम समझेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी अच्छी तरह से आज हम इस बारे में समझाएंगे। तो चलिए देखिए मेरा जो यहाँ पे जो मेरा मैं कैसे भरता हूँ, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक जो अपना मेरा जो एक डॉक्यूमेंट है मैंने उसको यहाँ पे फाइनली ऐड कर दिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एडिट करके, जैसे देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से एडिट पे क्लिक करके ये सारी डिटेल एडिट कर सकता हूँ और यहाँ से फाइल भी दूसरी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एडिट नहीं करना तो आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यदि आप, अगर ये डबल ऐड हो जाता है, कभी कभी सर्वर की वजह से यहाँ पे डबल ट्रिपल ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आप उसे या क्या कर सकते, डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये डिलीट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। मैं अपने काम करने का तरीका बताता हूँ कि मैं इस फाइल को कैसे ऐड करता हूँ, किस तरीके से ऐड करता हूँ। मैं इसको अपने सामने पेपर में रख के नहीं ऐड करता हूँ, मैं पहले फाइल को स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, जेपीजी टू फाइल और पीडीएफ, यानी कि इन सारे के अलावा पीडीएफ फाइल भी इसमें अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि जब हम फार्म को भरते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब मैं इस फाइल को चूज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा एक डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ मेरा एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, डेस्कटॉप पापा नाम से मेरा फोल्डर है। मेरे पापा का मेरे पापा का डॉक्यूमेंट्स इसमें है, तो जिसको मुझे अलाइन करना है। तो यहाँ पर फाइल है, मेरी चारों फाइल, पांचों फाइल यहीं पर हैं, यहीं पे हैं चारों फाइल। लेकिन जब हम यहाँ से सेलेक्ट करते जा रहे हैं ना, तो ये फाइल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि फाइल पीडीएफ में है। अगर ये जेपीजी में होती तो दिखाई देती। अब यहाँ पे देखिए आप, देखिए यही फोल्डर है और ये फोल्डर, देखिए यही फाइलें दिखाई दे रही हैं। और वहाँ से देखने पे नहीं दिखाई दे रही। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने फोल्डर खोला जहाँ फाइलें दिखाई दे रही हैं, और सेम यही डेस्कटॉप पे भी फोल्डर खोला तो ये नहीं दिखाई दे रही है। क्या करना है यहाँ पे, कैसे आपको करना है, देखिए यहाँ पे आपको आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ या फिर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बना हुआ है कॉपी एज पाथ, आपको इस पे क्लिक करना है। अब ये कॉपी हो गया, ये कॉपी फाइल नहीं हुई है, ये इसका पाथ कॉपी हो गया कि ये फाइल है कहाँ पे। अब समझिए ऐसे। अब जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल नहीं दिखा देगी, तो आपको यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ पे इसका जो पॉथ है ये पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका राइट साइड में वो फाइल दिखाने लगा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब ये नाम लिखा है तो हमको इस नाम को देख के यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने सिलेक्ट कर लिया, ये जो है, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेंबरशिप अकाउंट नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपने फाइल में आप देखेंगे तो मेंबरशिप अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसे देखकर यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 910637 सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है। अकाउंट नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाली रसीद में, इस फ्रंट वाले पेज पे कहीं भी आप देखेंगे तो अकाउंट नंबर कहीं दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए आपको इसके पिछले वाले हिस्से पे जाना है, और यहाँ पे मेंबरशिप के नंबर के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल नंबर लिखा हुआ है, ये वाला। ये जो कंट्रोल नंबर है, ये इसके लिए अकाउंट नंबर का, अकाउंट नंबर इसी को माना जाता है। हमारा सहारा के कई एजेंटों से बात हुआ है, उनके द्वारा ये जानकारी पता चली है। तो हम यहाँ पे ये जो कंट्रोल नंबर है वो खाते नंबर की जगह पे यहाँ पर फिल कर लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, 106368035525। ठीक है, अब नंबर, अब आ जाता है यहाँ पर आपका रिसिप्ट नंबर। तो हम देखिए, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे पहले वाले पन्ने पे, और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये पहला वाला, ये जो है आपका रिसिप्ट नंबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रिसिप्ट नंबर में एंटर कर लेंगे। रिसिप्ट नंबर में चलिए हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर 334020, और सॉरी 3402042237 यहाँ पे हम डाल लेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या बचता है, आपका सर्टिफिकेट और पासबुक नंबर, ये वाला जो कॉलम है,
सर्टिफिकेट और पासबुक नंबर। तो ये जो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा है ये और ये दोनों सर्टिफिकेट नंबर एक ही होता है। अगर यहाँ पे नहीं सही से दिख रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो दोनों हैं ये एक ही हैं ये दोनों, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं सर्टिफिकेट नंबर, हाँ सर्टिफिकेट नंबर को 3370011631101। नहीं ये सही नहीं हुआ, 3370011631101। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डेट पे। तो यहाँ नीचे थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक डेट दिखाई देगा, 31/7/2017। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है 31/7/2017 डाल लेना है। यहाँ डेट पड़ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा कि आपने कितने अमाउंट जमा किए थे। तो आपको अमाउंट जो है रसीद पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा अमाउंट 15,850। तो आपको यहाँ पे 15,850 डाल लेना है। अब 850 डालने के बाद नीचे देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि क्या आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है या फिर आप इसके सोसाइटी के ऊपर कोई लोन या फिर कागज के माध्यम से कोई लोन लिए हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर नीचे भरेंगे, दोनों ऑप्शन पे। लेकिन आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, कर दीजिए। यहाँ पे हमने चॉइस फाइल को ले ही लिया है। अब आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि नीचे आपका क्लेम जो है ऐड हो जाएगा और यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। यदि कोई मिस्टेक होता है तो आप यहाँ से उसका सुधार कर सकते हैं। ठीक है। देखिए हमने 2 ऐड कर लिया, अभी हमारे पास 3 है तो हम फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिए स्क्रीन पर मैं मेरे पास जितने भी बॉन्ड थे मैंने उसको यहाँ पर सारे ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 थे, मैंने पाँचों यहाँ पे सारे ऐड कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है यहाँ से, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए आपके पास रसीद कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि सारा की कई स्कीम थी और स्कीम के तहत कुछ ऐसी भी स्कीम थी जिसमें लोग एक पासबुक बना देते थे और आपसे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मंथली या फिर रोजाना ऐसे वसूल करते थे। तो वहाँ पे देखिए ये मैं पासबुक आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक पासबुक है जिसमें लिखा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इसका भी पैसा आ रहा है, ये भी सोसाइटी हमारे में, ये वाली जो सोसाइटी लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए सोसाइटी में ये लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये वाला। तो आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सहारा लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा इंडिया, देखिए ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें हम कैसे क्या भरेंगे क्या नहीं भरेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए आपको क्या करना है, पासबुक को स्कैन कर लेना है और पासबुक की स्कैन कर लीजिए, पहला पन्ना दूसरा पन्ना और इसके साथ एक रिसिप्ट मिलती है जितने पैसे लो। जैसे मान लीजिए इस रसीद में आप देखेंगे तो ये जो चच्चा हैं ये 500 रुपया जमा करते थे, ये आप देखिए अमाउंट दिया हुआ है। तो इसको भी इसका जो लास्ट रसीद होगा वो स्कैन कर लेना है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100 200 रसीद है, 40 50 रसीद है, तो सारा तो आप ऐड करने करेंगे नहीं दिन भर बैठ के। तो सबसे लास्ट वाली रसीद आपको ऐड कर लेनी है और उसके बाद इसको बना लेना। तो पीडीएफ ही आपको बनाना है और मैंने आपको ये स्पष्ट बता दिया है कि आप इसमें पीडीएफ को किस प्रकार से करेंगे तो वो वहाँ पे शो होगा, वहाँ पे ऐड होगा। तो चलिए इस पासबुक को समझ लेते हैं। देखिए ये पासबुक का पहला हिस्सा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन नंबर लिखा है, ठीक है, और ये पासबुक नंबर लिखा हुआ है। और उसके नीचे आपको मोस्ट क्या चाहिए रहता है, यहाँ पर देखिए ये मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से आप मेंबरशिप नंबर ले लेंगे दूसरे पन्ने पर से। यहाँ पे मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है, ये कलर हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अकाउंट नंबर हो गया, ये मेंबरशिप नंबर हो गया, ये कब आपने ओपनिंग की अकाउंट ये हो गया। ये 3 चीजें आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे ये 4 अंक ले लेना है, उसके साथ ये जो छपा हुआ ये इनको मिला के डाल देना है। ये ध्यान देना है कि इसको डालना है और रिसिप्ट नंबर की जगह पे आपको ये एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करना है। मैं इसी प्रकार से काम करता हूँ, तो आप यहाँ से इसको देखकर यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
बाकी ये चार चीज़ें पूछता है। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर को आप रिसिप्ट नंबर पे डालेंगे और ये पासबुक नंबर को आपको सर्टिफिकेट नंबर पे डालना है। बाकी नीचे आपको अकाउंट नंबर और जो है कि मेंबरशिप नंबर यहाँ पर नीचे आपको मिल ही जा रहा है। यहाँ पे अकाउंट नंबर मिल जा रहा है और मेंबरशिप नंबर इसमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये पासबुक वाला हो गया। जिनको इसमें दिक्कत आ रही है वो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि कैसे करना है। और इसको क्या करना है, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना, जहाँ तक मतलब इसमें पैसा चढ़ाया गया हो आपको वहाँ तक इसको स्कैन कर लेना है। अगर आपके पासबुक में नहीं चढ़ा है, क्योंकि पेन से ही लोग चढ़ाते थे, तो अगर नहीं चढ़ा है तो आपको ये रसीद मिली है, ये वाली रसीद, ये रसीद पिंक कलर की होती है और ये रसीद मिली हुई है, तो आपको इस रसीद को स्कैन करके यहाँ पे लगा लेना है, सबसे लास्ट वाली। ठीक है, और आप इसमें भी देखेंगे तो आपको इसमें भी अकाउंट नंबर दिख जाएगा, मेंबरशिप नंबर भी दिख जाएगा, लेकिन आपको पासबुक से ही आपको डालना है, यहाँ से नहीं डालना। अगर पासबुक में मिसमैच आपको दिखाई देता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पासबुक वाला नंबर। पासबुक वाला रसीद को आप कैसे ऐड करेंगे, पीडीएफ बना के आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए ये सिंपल में लिया था, तो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिया हूँ, तो आप इस हिसाब से ना काम कर सकते हैं। अब चलिए, मेरे व्हाट्सएप पे एक और रसीद आई है। ये भी एक सहारा का ही रसीद है, कोई फिक्स डिपॉजिट का एक बॉन्ड है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये जिस सोसाइटी में है, इस सोसाइटी का भी पैसा सरकार देने के लिए कर रही है, तो इसको भी अलाइन करना जरूरी है। लेकिन समस्या क्या है ना, कि इसके साथ देखेंगे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर तो दिखाई दे रहा है, सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर और कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहाँ पे होलोग्राम नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक अमाउंट और दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मेच्योरिटी अमाउंट भी दिखाई देगा, डेट दिखाई देगा, ये सारी चीज़ दिखाई देगी। लेकिन इसमें आपको क्या चीज़ नहीं दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर दिखाई देगा जो कि इससे सेम है, और ये अकाउंट नंबर दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करना है ना, आपको अपने एजेंट से संपर्क करना पड़ेगा, उससे सारी डिटेल्स सही सही लेनी होंगी, और लेने के बाद ही आप ऐसे कोई कस्टमर आपके पास हैं तो उनका ऑनलाइन करें। ऐसे जल्दीबाजी में आके उसकी जगह पर कुछ उल्टा सीधा न डाल दें। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप अपनी वेबसाइट पे वापस आइए। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि इस सोसाइटी के आगे जो है, हम्म, यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे सोसाइटी के सोसाइटी नेम की पहले स्टार लगा हुआ है। इसकी मेंबरशिप नंबर के आगे नहीं लिखा है, अकाउंट नंबर के आगे नहीं लिखा है, रिसिप्ट के नंबर आगे नहीं लिखा है, सर्टिफिकेट पासबुक के नंबर के आगे नहीं लिखा है। लेकिन नीचे जब आएंगे तो अकाउंट ओपनिंग डेट और डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट, इन तीनों के ऊपर स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस फील्ड पे स्टार लग जाता है उस फील्ड को भरना अनिवार्य होता है, और इन सब चीज़ों को भरना अनिवार्य नहीं होता। लेकिन इसकी वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे जीरो लिख देते हैं तो भी इसकी ये सब क्लेम ऐड नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे जीरो जीरो लिख देते हैं तो भी ऐड क्लेम नहीं होता है। तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर वन डालकर इसको सबमिट कर दे रहे हैं। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है वो सही है कि नहीं सही है। इसके लिए आप इसके कस्टमर केयर के नंबर पर बात कर सकते हैं, जिस हिसाब से जानकारी मिले उसके हिसाब से आप इसे फिल कर सकते हैं। तो हमने आपको दो तीन रसीद के बारे में स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे आपको अलाइन करना है और कैसे रसीद को समझना है, कैसे आपको मेंबरशिप फाइंड करना है और क्या गलतियों को नहीं दोहराना है। और ये सारी चीज़ें सटीक तरीके से आपको बता दिया हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब चलिए, मैंने सारी रसीदें यहाँ पे ऐड कर ली हैं, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही दबाएंगे, अब यहाँ देखिए हम आ चुके हैं चौथे नंबर पर, और यहाँ पे दिया हुआ है जनरेट फॉर्म। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फॉर्म को जनरेट करना है। अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको फॉर्म तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फॉर्म आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रीवियस का ही ऑप्शन, नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। आप फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप प्रिंट आउट किए, अपना प्रिंटर सिलेक्ट किए और यहाँ से आपने एक प्रिंट आउट ले लिया। ठीक है, ये प्रिंट आउट हो गया। लेकिन यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको कब मिलेगा, जब आप यहाँ पर देखिए जनरेट क्लेम पर
जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म पे एक बार आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर एक बार ऐसे क्लिक करिए, अब ये जनरेट करेगा। अब देखेंगे आप नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को हम समझ लेते हैं जिसको हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखिए ये हमारा फॉर्म जनरेट हुआ है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दावा आवेदन पत्र ये है, और यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि तो यहाँ पे आपको दावा अनुगत क्लेम डिटेल का डेट दिखाई देगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई, मेरा पूरा फलाना नाम, मेरे पिता का नाम, जन्म तारीख कितनी है, मेरे द्वारा निम्नलिखित बैंक में जमा की जाने वाली जमा राशियां अंशदान के खिलाफ दावे के आवेदन में कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे करेंगे। चलिए नीचे आते हैं हम। यहाँ पे नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो चिपकाने की जगह बनी हुई, जहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर फ़ोटो चिपका दिया, ये समझिए आपका फ़ोटो हो गया। ये मैंने रेड कलर का एक फ़ोटो लगा दिया। नहीं, चलिए हम आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके बताते हैं। ये देखिए, ये चलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये फ़ोटो लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, यहाँ से जो भी होगा आपको क्रॉस सिग्नेचर करते हुए जाना है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नाम लिखते हुए यहाँ पे ऐसे क्रॉस सिग्नेचर मार देना है। क्रॉस सिग्नेचर इसी तरीके से किया जाता है। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो भी आप क्रॉस में ही अंगूठा लगाएंगे। चलिए फिर उसके नीचे चलते हैं, और इस चीज डिटेल को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है जितनी जितनी चीज़ें आपने फिल की हुई है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और आपको इसको ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ लेना है ताकि मिस्टेक ना हो। इसको सारा जो है पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है। अब इसके नीचे थोड़ा सा हम चलेंगे, देखेंगे ये फार्म हमारा, यहाँ घोषणा पत्र लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि मैं फलाना ये यूनिवर्सिटी में जो भी है कि मतलब मैं यहाँ पे जमा किया हूँ, मेरे द्वारा दी गई सारी चीज़ें सही हैं, और ये सब सारी लिखी। इसको ध्यान से आपको हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ भरा हुआ है। यहाँ इसके दूसरे नंबर पर लिखा है, यदि मेरे द्वारा उपयुक्त आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना सूचना बाद में गलत या मिथ्या साबित होती है तो मैं लागू ब्याज राशि सहित रिफंड की राशि सहारा से ऐसे रिफंड खाते में वापस करने, और सहारा से ऐसे रिफंड खाता में उक्त राशि की क्षतिपूर्ति करने की घोषणा करता हूँ। मैं सहारा CRCS रिफंड खाता द्वारा निपटाई गई दावा राशि की सीमा तक के दावे के किसी अन्य मंच में नहीं उठाऊंगा। मतलब कि अगर किसी का गलत तरीके से पैसा आ जाता है तो उसको आपको रिफंड करना होगा। इसके बारे में लिखा हुआ है, सारी चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें दी हुई हैं। जमाकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे डालना है, उनका यहाँ पे नाम आपको लिखना है, यहाँ पे स्थान अपना लिखना है, तारीख यहाँ पे लिखी हुई है, और ये एक नंबर भी जनरेट हो रहा है जो कि पहले नहीं जनरेट हो रहा था, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बनाकर एक PDF बना लेना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे 5वें ऑप्शन पे आ चुके हैं, यानी 5वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमने फॉर्म को भरते हुए एक स्टेप से लेकर हम लोग 5वें स्टेप तक आ चुके हैं। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। अब हम लोग पहुँचे हैं इस 5वें वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो 5वें वाले ऑप्शन पे क्या है इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है क्लेम अपलोड फॉर्म। तो जिस फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया है उस फॉर्म को आपको PDF में स्कैन कर लेना है, और नीचे यहाँ पे देखिए ये पैन कार्ड का नंबर आ गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आपकी रकम 50,000 से ज़्यादा होगी तभी जो है यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। अगर नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। पैन कार्ड का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका जो जो बॉन्ड में जमा पैसा है वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम अपनी फाइल को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है फाइल अपना। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आप प्रीव्यू देखने के लिए क्लिक करेंगे जब इसमें, तो यहाँ पे प्रीव्यू ये शो नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये कि पहले इसमें प्रीव्यू दिखाता था लेकिन अब ये नहीं दिखाता है,
ठीक है, तो इसके बाद आप आ जाएंगे पैन कार्ड में। यहाँ पैन कार्ड को अपलोड करेंगे आप। पैन कार्ड को यहाँ से हमने ले लिया। अब यहाँ देखिए पैन कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इसी में से देखकर, जैसे मान लीजिए यहाँ पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, इसे देखकर आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा समय लगता है, या फिर रात में आप करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल गया कि फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने एक स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका क्लेम जो है सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा जो आपको मैसेज के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो ये पूरा तरीका था आपको क्लेम को कैसे करना है। अब यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है और इसको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें यहीं पे मेंशन है। ठीक है, तो 45 दिन के अंदर आपको सूचित किया जाएगा इसके बारे में। तो इस तरीके से आप अपना पूरा क्लेम कर पाएंगे।